हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू अवर चैनल। तो अब देखेंगे इसके अंदर हम जो प्राध्यापक हिस्ट्री परीक्षा थी 2018 यानी जो कह सकते हैं स्कूल लेक्चर भर्ती थी उसके जो पेपर की आंसर की आ चुकी है। जिसके जो जीके का पेपर था ग्रुप सी का उसका मैं वीडियो पहले आंसर की अपलोड कर चुका हूँ और इसका भी हम अपलोड करेंगे। अब हिस्ट्री वाले पेपर का देखेंगे, ये देख सकते हैं जिसकी एग्ज़ाम 9/1/2020 को हुई थी। तो इस पेपर्स की हम आंसर की सॉल्व करेंगे। हालांकि आरपीसी ने इस बार काफ़ी सारे क्वेश्चन के उल्टे सीधे, एक तरफ तो वो कहते हैं कंगाली में आटा गीला वाली बात आरपीसी ने कर दी है, क्योंकि एक तरफ से तो लॉकडाउन के कारण वैसे तो अभ्यर्थी बेरोजगार है और थोड़ा बहुत रोजगार उनके साथ में था तो वो भी छीन लिया गया। और इस स्थिति के अंदर जब सारे काम धंधे उनके ठप है, उनकी आय ठप है, ऐसी स्थिति में आरपीसी ने जानबूझकर काफ़ी सारे प्रश्नों का आंसर गलत दिया है, जिसके बारे में एक इसी पेपर के और एक जो मैंने कल अपलोड किया था जो इसी का फर्स्ट पेपर था जिसका प्रश्न संख्या पहला ही था, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गवर्नर गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी। जिसमें जो आरपीसी ने सेकंड माना था भूमि कर में 50% की कमी, जबकि ये तो उसकी मांगों के अंदर सम्मिलित था। जो पूर्ण मद निषेध है, भूमि कर में 50% की कमी है और नमक कर का उन्मूलन, ये तो तीन ऑप्शन उसमें शामिल थे। जबकि यही प्रश्न जो संस्कृत विभाग की 2018 का पेपर आया था एसएस का, उसके अंदर आरपीसी ने यही प्रश्न दिया था। उसमें ये नमक कर वाला छोड़ करके उसकी जगह एक दूसरा ऑप्शन था, लेकिन उसमें भी ये जो भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्ता ये ऑप्शन था और आरपीसी ने इसे ही सही माना था, लेकिन इसमें उसने बदल दिया अपना ही। अब ये तो आरपीसी जाने, उसमें प्रश्न समान था। उसमें पहला पॉइंट था सत्याग्रहियों की जब्त की गई संपत्तियों को वापस करना, कांग्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना, नमक कर का उन्मूलन करना और भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्ता। ये चार ऑप्शन थे जिसमें से आरपीसी ने जो हिस्सा नहीं था वो ये माना था भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्ता देना। तो इसमें भी यही आंसर सही है, क्योंकि जो आरपीसी ने भूमिकर में 50% की कमी माना ये तो ऑलरेडी उसमें था। तो वो तो आरपीसी जाने। अब देखो किस आधार पर, तो इस पर तो निश्चित ही लगानी ही पड़ेगी इस पर आपत्ति, और इससे अभ्यर्थियों की फालतू जेब आरपीसी ढीली करवा रहा है। तो अब देखेंगे इसमें प्रश्न संख्या पहला प्रारंभ करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था, यानी कृष्ण का उपासक नहीं था, तो ये कौन थे? रामानंद से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक अलवार संत है, तो ये कौन था? अदाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 3, निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी एक तरफ जो सूफी संत है और दूसरी तरफ उनके संप्रदाय हैं तो उनको सुमेलित करना है। तो इसमें से जैसे शेख निजामुद्दीन औलिया, तो शेख निजामुद्दीन औलिया कौन थे? चिश्ती थे। दूसरा है शेख बहाउद्दीन जकारिया, ये कौन थे? सूरावर्दी थे। तीसरा मियाँ मीर, ये कौन थे? कादिरी थे। और चौथा है अहमद सरंदी, ये कौन थे? ये थे नक्शबंदी। तो हमारा इसका आंसर जो सही होगा 3, 2, 1, 4, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्न यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन का सही कालक्रम चुनिए। तो सही कौन सा था? सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज और उसके बाद फ्रांसीसी आए। तो इसका जो ऑप्शन संख्या है 1 ये सही होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे पांचवा है, भारत में निम्न में से कौन सी डच बस्ती नहीं थी? तो माहे थी। माहे क्या थी? ये फ्रांसीसी बस्ती थी, ना कि डच बस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या जो 6 है, फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कब लौटाया गया था? ये एक्सला सेपल की संधि 1748 के द्वारा लौटाया गया था। क्वेश्चन संख्या 7 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन बताना था इसमें से। तो इसमें से देखो, 1609 में कैप्टन हॉकिंग सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने के इरादे से जहांगीर के दरबार में आया था, तो बिल्कुल सही है ये आंसर। जहांगीर ने पहले तो अनुमति दे दी परंतु बाद में पुर्तगालियों के दबाव में आकर के मना कर दिया, ये भी सही है। जब अंग्रेजों ने सवाली में एक पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया तब जहांगीर ने अंग्रेजों के हित में फरमान जारी किया, बिल्कुल सही है। पुर्तगाली बेड़ा टॉमस रो के नेतृत्व में हराया गया, ये गलत है। तो इसका आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, बसिन की संधि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? तो यह है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1799 में
टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलेजली ने किसे बिठाया था? कृष्णराज। ये वाडियार वंश का था, कृष्णराज वाडियार को इसने गद्दी पर बिठाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 10। बंगाल में द्वैध यानी दोहरा शासन किसने समाप्त किया था? तो बंगाल में द्वैध यानी दोहरा शासन समाप्त करने वाले थे वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है शिवाजी को मुगलों के साथ प्रथम मुठभेड़ 1657 में, उस समय दक्षिण का गवर्नर कौन था? तो ये था औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधान में थे, तो मूल संविधान में कितने थे? 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में मूलत कितनी स्वतंत्रताएं थी? आरपीसी ने इसे 6 माना है। हालांकि मूलत और मूल में क्या, मूल संविधान के अंदर 7 थी, जिससे बाद में से जो इसकी क ख से ऐसे लगा करके च तक ऐसे 7 थी, तो ये च वाली थी, उसे क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। तो वर्तमान के अंदर 6 रह गई है। अब देखो इसमें भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 14। सॉलिड्स क्या था? तो ये रोमन साम्राज्य द्वारा जारी सिक्का था। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या जो 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो इसमें आर्माइक पश्चिम यूरोप, बाकी ये सुमेलित है। कॉप्टिक मिस्र, प्यूनिक उत्तरी अफ्रीका, केल्टिक स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 16 है। निम्नलिखित में से चीनी सभ्यता के विषय में कौन सा कथन क्या है सही है? तो पहला सिया वंश का चीन का ये प्राचीनतम क्या ऐतिहासिक वंश है, सही है। चांग वंश सिया वंश के बाद सत्ता में आया, ये भी सही है। चिंग वांग टी का अर्थ प्रथम सम्राट होता है, ये भी सही है। और सामंती व्यवस्था को समाप्त करने वाले व्यक्ति ने समय को ची वांग टी घोषित किया, ये भी सही है। यानी इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। 17वां, निम्नलिखित में से चीनी सृष्टि विषयक आख्यानों के अनुसार सृष्टिकर्ता कौन है? तो इसमें सृष्टिकर्ता चीन में इसको पानकू कहा गया। नेक्स्ट है सकारा के सीढ़ीदार पिरामिड का निर्माण किस शासक के कब्र के रूप में किया गया? तो ये शासक है जोसेर। नेक्स्ट है 19वां, रानी क्लियोपेट्रा निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो ये थी मिस्र से। नेक्स्ट है किस भौगोलिक क्षेत्र को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता? तो ये था भूमध्य सागर को कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या जो 21 है। हिजरी संवत का प्रारंभ किया था, तो हिजरी संवत का प्रारंभ किसने किया था? इसमें आरपीसी ने माना है। तो इसमें आरपीसी ने जो माना है, अली को माना 3। तो इसमें भी आप अगर प्रमाण आपके पास है तो इस पर भी आप लगा सकते हो ऑब्जेक्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो इसमें से जो 22वां प्रश्न है, इसमें से देखो सीरा क्या है? सीरा ये पैगंबर की क्या है? जीवनी। सीरा है पैगंबर की जीवनी। और दूसरा जो है हदीस, हदीस क्या है? ये पैगंबर के कथनों और कृत्यों का क्या है? इसमें हदीस में पैगंबर के कथनों और कृत्यों का उल्लेख है। जबकि सुने क्या, ये प्रारंभिक सामाजिक प्रथा है। जबकि तफसीर क्या, ये तफसीर है कुरान की व्याख्या। तो इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा? आंसर संख्या 4 सही हो जाएगा, ये DCBA। नेक्स्ट है तुर्गान ए सिहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो ये किया था बलबन ने, सल्तनत काल से संबंधित है। नेक्स्ट है उलट बांसी किससे संबंधित है? तो उलट बांसी ये कबीरदास से संबंधित है। नेक्स्ट है प्राचीन व्यापारिक मार्ग दक्षिणा पर, तो ये विदिशा से प्रतिष्ठान तक विस्तृत था। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासनकाल के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी? ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। जो एसएस का पेपर था संस्कृत शिक्षा विभाग का, उसी में से ये रिपीट हुआ, तो इसमें है धौली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का द्विभाषी अभिलेख है, यानी 2 भाषाओं के अंदर? तो इसमें आरपीसी ने माना है लंगमान को माना है। जबकि इसमें जो ये सारे एक गुना ये भी द्विभाषी, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो? ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। नेक्स्ट है 28वां, किस पुराण में आंध्र सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची मिलती है? तो ये है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट है गुप्त मुद्राओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? हमें विचार करना है।
तो पहला है गुप्त शासकों ने सुगढ़ स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, बिल्कुल सही है। मुद्राओं का पूर्व भाग्यांचित पटल शासनारूढ़ राजा को विभिन्न मुद्राओं में प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। मुद्रा के पृष्ठभाग पर धार्मिक प्रतीक है, ये भी सही है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंह हत्था प्रकार के सिक्के, यानी इसमें सभी सही है। 1 2 3 4 इसमें सभी क्या है, सही है। नेक्स्ट है उन साहित्यिक स्रोतों का चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त ध्रुवदेव की कथा को, ये भी जो एसएस का एग्जाम हुआ था 2018 संस्कृत विभाग, उससे रिपीट हुआ है। तो इसमें से आरपीसी ने 1 और 2 को माना है, लेकिन उसमें से आरपीसी ने इसको माना है 1 2 और 3, यानी देवी चंद्रगुप्त काव्य मीमांसा और हरचरित्र, इसमें भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते। उसकी हालांकि फाइनल की अभी तक जारी नहीं हुई, उसमें आरपीसी ने क्या माना है। तो इस तरीके से आप जरूर इसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ताकि या तो ये होगा 1 से 3 से, या फिर हो सकता है इसको डिलीट कर दिया जाए। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन है, मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन जो बुद्ध की मूर्ति वो प्राप्त हुई थी, तो ये कहाँ से हुई थी, ये मानकुंवर प्रयागराज से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा भास कृत नहीं है, यानी जो भास ने लिखा था उसमें से कौन सा भास का कृत्य नहीं है, तो इसमें ये है रत्नमाला। नेक्स्ट है गुप्त काल में पूरी भारत में होने वाले सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, तो यह था ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट है निम्नलिखित केंद्रों में से कौन सा चुंग काल का कला का केंद्र नहीं था, वल्लभी ये गुजरात में था, ये चुंग कला का केंद्र नहीं था, बाकी तीनों ही थे। नेक्स्ट है हर्ष को चकलो उत्तरापतनाथ कहा गया, तो इसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, जबकि आरपीसी ने सियुकी को माना, जबकि इन दोनों में मिलता है। सियुकी और चालुक्य अभिलेख, इन दोनों के अंदर हर्ष को क्या कहा गया है, चकलो उत्तरापतनाथ, तो ये क्वेश्चन लगाते हुए डिलीट हो सकता है। नेक्स्ट है विद्वान जो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था, कौन सा विद्वान नहीं था, तो इसमें ये म्यूर शर्मन है, ये इसके दरबार के अंदर नहीं था। नेक्स्ट है राजपूत शासन में आय और व्यय का विवरण रखने वाला कौन था, ये अक्ष पटलिक था। नेक्स्ट जो प्रश्न है पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का केंद्र कांची था। नेक्स्ट है संगम युगीन मंत्रियों के पद का वास्तविक नाम क्या था, इसे अमेचार कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा इंडोनेशिया का विशालतम हिंदू मंदिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और शिव को समर्पित है, तो ये है प्रम्बन मंदिर। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 41 है कंबोडिया में अंगोरवाट मंदिर का निर्माण करवाया गया, तो कंबोडिया का जो अंगोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, सूर्यवर्मा द्वितीय ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल काल में एक व्यापारिक केंद्र नहीं था, तो इसका है गोलकुंडा। नेक्स्ट है बदायूनी के अनुसार अकबर ने जजिया किस वर्ष समाप्त किया था, तो इसका उल्लेख है 1589। वैसे अकबर ने जजिया कर 1564 में समाप्त किया था, लेकिन इसमें बदायूनी का पूछा तो इसका आंसर इसने माना है 1579 के अंदर इसने समाप्त किया था। अगर वैसा और भी कोई प्रमाण है, आपको शंका है, तो इस पर भी देख सकते हो आप। मुगल कालीन चित्रकाल जो शिकार के चित्र बनाने में निपुणता थी, ये कौन था, ये मंसूर था। नेक्स्ट है 45वां, निम्न में से किस इमारत में पीटरा ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, तो यह था एतमादौला का मकबरा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, यानी शासक और उसके समय आने वाले यात्री, तो जहांगीर के समय विलियम हॉकिंग्स आया था, सही है, लेकिन अकबर के समय ये टॉमस रो नहीं आया था, यही सही है। बाकी शाहजहाँ के समय ट्रेवेनियर आया था और औरंगजेब के समय मनूची आया था। नेक्स्ट है 47वां, सूची 1 में विद्रोह की और सूची 2 में स्थानों से क्या करना, इसमें आपको सुमेलित करना, यानी कौन सा विद्रोह कब हुआ था। तो देखो इसमें हम करेंगे जैसे सन्यासी विद्रोह है, तो सन्यासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था, जो बंगाल वाला क्षेत्र है उसमें हुआ था सन्यासी विद्रोह। विजयनगरम विद्रोह, तो विजयनगरम विद्रोह कहाँ पर हुआ था, ये आधुनिक आंध्र प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट है वेलुथाम्पी विद्रोह, तो ये था त्रावणकोर के अंदर, और कोलियों का विद्रोह ये था गुजरात के अंदर। तो इसका आंसर संख्या है 3, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट 48वां, राजमहल पहाड़ियों में यदि पहाड़िया जीवन का प्रतीक फावड़ा था, तो संथालों का प्रतीक क्या था, तो उनका प्रतीक ये है दराती। नेक्स्ट 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था, तो कंपनी से क्राउन की जो शक्ति है
उस शक्ति का क्या हुआ था, स्थानांतरण हो गया था, यानी 2 सही है। नेक्स्ट है 50वां क्वेश्चन है 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया था, ये था जनरल हुड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या जो 51 है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र में अंग्रेज सरकार की कृपा प्राप्त थी, यानी जो भारत के अंदर जो भारत में अंग्रेजी सरकार की चर्चा, तो ये थे मद्रास स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने कब भाग लिया, तो ये 1893 ईस्वी। नेक्स्ट है केशव चंद्र चैन और उनके समर्थकों ने 1866 में कौन सा समाज बनाया था, तो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बनाया था। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है और जिसमें उसके विचार संग्रहित हैं, तो इसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट है 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन संस्था से संबंधित नहीं है, तो इसमें है देवेंद्रनाथ टैगोर, इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। एक तरफ अधिनियम है और दूसरी तरफ गवर्नर है। तो पहला जो वर्नाक्यूलर जो प्रेस अधिनियम 1878 है, ये किससे संबंधित है, ये है लॉर्ड लिटन से। दूसरा जो है इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904, ये है लॉर्ड कर्जन से संबंधित। नेक्स्ट है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, ये लॉर्ड मिंटो से। और जो रोलट एक्ट अधिनियम है वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड से संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन संख्या जो है वो 3 सही होगा, 3। और अगला जो क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1919 की महत्वपूर्ण था क्योंकि उसने क्या शुरू किया था, द्वैध शासन इसने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या जो 58 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है सही सम्मिलित है, तो इसमें से जो सही सम्मिलित है वो लॉर्ड लिटन के समय दिल्ली दरबार का क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। नेक्स्ट किस वर्ष में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष क्या कर दी गई थी निर्धारित, तो ये कर दी गई थी 1878 ईस्वी। इसमें भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो क्योंकि इसमें 1877 बता रहा है, कहीं तो 77 जो इस ऑप्शन के अंदर है ही नहीं, तो इसके आधार पर इसमें भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो अगर आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है तो। नेक्स्ट है 60वां हॉलैंड का प्रसिद्ध जो मानववादी साहित्यकार कौन था जिससे एक विश्व नागरिक की संज्ञा दी गई, तो ये इरेस्मस था। नेक्स्ट है किस पुस्तिका में मार्टिन लूथर ने सन्यासी जीवन को निरर्थक बताया और धर्म पुरुषों के विवाह की क्या की थी, इसने अनुशंसा की थी, तो ये है 95 थीसिस के अंदर। जो नेक्स्ट है सेप्टेम्बर टेस्टामेंट नाम से जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है इसे, लूथर द्वारा किया गया बाइबल का जर्मन भाषा में जो अनुवाद है उसे। नेक्स्ट है अंग्रेज सैनिकों और उपनिवेशों के मध्य कौन सा युद्ध 17 जून 1775 को लड़ा गया था, इससे बंकर हिल का माना गया, लेकिन आप इस पे भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हो क्योंकि इसकी डेट्स के अंदर कुछ कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेश शासित थे, तो ये ब्रिटेन द्वारा क्या थे, सीधा शासन था इनके ऊपर। नेक्स्ट है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसका किया गया था फिलाडेल्फिया में। नेक्स्ट है फ्रांस के किस वित्तीय प्रबंधक ने अपने आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की कि न दिवालियापन, न करों में वृद्धि और न अधिग्रहण, यह था तुर्गो। नेक्स्ट है थर्मोडियन प्रतिक्रिया यानी फ्रांस की क्रांति के दौरान से क्या आज से है, तो इससे आज से आतंकी शासन की क्या है, समाप्ति। नेक्स्ट है तिल्द सित की संधि किन दो देशों के या दो राष्ट्रों के मध्य 1807 में हुई थी, तो यह हुई थी फ्रांस और रूस के मध्य हुई थी। नेक्स्ट है कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है, तो यह थी स्पिनिंग म्यूल। नेक्स्ट है कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया था, ये किया था इली वेटनी ने। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यवाद का आधारभूत सिद्धांत है, तो वाणिज्यवाद का आधारभूत सिद्धांत है देश को स्वर्ण रजत की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए व्यापार का संतुलन अनुकूल बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट है कोलंबियर समझौता किन के मध्य जुलाई 1858 में हुआ था, तो ये हुआ था कैबूर और नेपोलियन तृतीय के बीच में। नेक्स्ट है राजनीतिक एकीकरण से पूर्व जर्मनी के आर्थिक एकीकरण में किस व्यवस्था ने योगदान दिया था, तो ये था जोल्वरिन संघ था, इसने योगदान दिया। नेक्स्ट है जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया और प्रशिया के मध्य निर्णायक युद्ध लड़ा गया था, तो ये था सेडोवा का युद्ध। नेक्स्ट है
अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कब भाग लिया था? तो अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कब भाग लिया था? 1917 में भाग लिया था। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व हुए गठबंधनों को सम्मिलित करना, यानी प्रथम विश्व युद्ध पूर्व गठबंधन और उसका जो वर्ष है उस वर्ष को आपको करना है एक तरफ। तो इसका जो पहला ट्रिपल अलायंस ये तो 1882 में हुआ था। दूसरा इंग्लैंड और फ्रांस की संधि ये हुई थी 1904 में। तीसरा रूस फ्रांस संधि ये हुई थी 1894 में। और अपना ट्रिपल अतांत वो हुआ था 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1920 में 25 सूत्री जो नाजी कार्यक्रम की रचना किसने की थी? तो ये की थी हिटलर ने। नेक्स्ट है इटली ने 1936 में किस अफ्रीकन राज्य पर अधिकार कर लिया था? ये था अबिसिनिया पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से किस देश ने सुरक्षा के लिए मेजिनो लाइन का निर्माण किया था? ये किया था फ्रांस ने। निम्न शासकों को उनके वंश के साथ में क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो इसके शासक और उसका वंश है। तो आप देख ही सकते हो इसमें, जैसे विजयलय था तो विजयलय किस वंश का शासक था? विजयलय था चोल वंश का शासक। फिर पुलकेशिन द्वितीय था तो पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का था? ये चालुक्य वंश का शासक था। और नेक्स्ट जो है सिंहवर्मन था पल्लव वंश का। और विजयादित्य ये भी कौन था? ये भी चालुक्य वंश का ही शासक था। तो इसका सही आंसर होगा 3, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मिलित कीजिए। स्मारक है एक तरफ और दूसरी तरफ इनके स्थान है, ये कि कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो इसमें जो मैकुंडी मंदिर है वो स्थित है ऐहोल के अंदर। दूसरा जो पापनाथ मंदिर है ये कहाँ है? पटदक्कल में है। फिर गंगा अवतरण ये प्रतिमा ये महाबलीपुरम में। और ऐरावतेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? दारासुंदर में। तो इसका ऑप्शन संख्या 1 सही होगा, 2 1 जो 4 3 होगा। नेक्स्ट है किस चोल शासक ने हेमगर्भ व तुलाभार नामक युगों का क्या किया था? संपादन किया था। तो ये था परांतक प्रथम। नेक्स्ट हम देखेंगे शिवाजी की सामरिक नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? हमें विचार करना है और इसमें से उन कथनों का जो क्या हो सत्य उसकी सही। तो शिवाजी की सामरिक व्यवस्था में किले महत्वपूर्ण घटक थे, सही है। विश्वासघात से बचने के लिए प्रत्येक किले का अभिभार समान स्तर के 3 व्यक्तियों के अंदर था। तो ये दोनों ही मेरे हिसाब से ये दोनों ही कथन इसमें क्या है? सही है। लेकिन आरपीसी ने जो माना कि केवल एक को ही सत्य माना, या 3 स्तर के अधिकारियों को इन्होंने व्यवस्था शिवाजी ने प्रदान की थी, जिससे क्या हो यहाँ के ये जो कोई एक व्यक्ति क्या है अपना मनमाना न कर सके, वो शिवाजी के साथ में क्या है विश्वासघात नहीं कर सके। फिर भी अगर कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रमाण हो तो आप जरूर इसमें देख सकते हो। मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए। और नेक्स्ट है 8484 शिवाजी के राज्य के 4 दक्षिणी प्रांतों में से एक का प्रांतपति कौन था? तो इसका है अन्नाजी दंतो। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए 85 है। तो इसमें क्या है? सुभाष चंद्र बोस और इनके वल्लभ भाई पटेल है, इनसे संबंधित। इसमें तो देखो पहला देखेंगे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष थे, जबकि वल्लभ भाई पटेल क्या ये राज्य मंत्रालय की इन्होंने स्थापना। नेक्स्ट जो सी राजगोपालाचारी है वो क्या है? भारत की सांप्रदायिक समस्या का हल निकाले की इन्होंने योजना तैयार की। जबकि राजेंद्र प्रसाद ये क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यानी इसका जो आंसर है वो 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया? तो इसको मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप। नेक्स्ट है यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था मेजिनी था। नेक्स्ट है समाजवादी समाचार पत्र अवांटी का संपादन ये था मुस्सोलिनी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा लेनिन की प्रसिद्ध अप्रैल थीसिस का हिस्सा है? ये भी वही आया था, वहीं से क्वेश्चन आया है। यानी 2018 जो संस्कृत विभाग की भर्ती हुई थी उसी से रिपीट हुआ है। तो ये है जार को गलत कामों के लिए सजा। नेक्स्ट है 1911 की क्रांति के समय चीन पर किस राजवंश का शासक था? तो उसमें चीन पर मंचू राजवंश का शासक था। क्वेश्चन संख्या जो 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है? सुमेलित नहीं है। तो इसमें से ये सभी सुमेलित थे, इस कारण से आरपीसी ने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किस सम्मेलन की शर्तों पर हुई थी?
तो ये हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए थे, कहाँ हुए थे, तो ये था सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पर किए गए। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व है, तो इसका 4 सही। अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थितियाँ। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये कथन किसका है, तो ये कथन है एलिस क्रो का। नेक्स्ट है उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है, तो ये है प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं और स्मृति पर आधारित है, तो इसका है मनोगतिक। नेक्स्ट है अधिगम के संरचनात्मक क्षेत्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, तो यह है कर्ट लेविन। नेक्स्ट है किशोर अवस्था का वह काल जिसने बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कताओं की ओर बढ़ते हैं, ये किसने कहा था, तो ये कहा था जरसील्ड ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने किशोर अवस्था से संबंधित अध्ययन किए हैं, तो ये किसने किए, स्टैनले हॉल ने। नेक्स्ट है विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो ये चौथा कथन है, ये परिपक्वता तक चलता है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट है 102 व्यक्ति अपनी गलतियों से क्या करता है, सीखता है, ये कथन अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है, ये प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया, ये सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य है। नेक्स्ट है हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म पर समाप्त होने चाहिए, तो ये किसने कहा था, ये कहा था स्पेंसर ने। नेक्स्ट है एक महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत यह है कि नई अनुक्रिया का सुदृढ़ीकरण किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये पुनर्बलन के द्वारा। नेक्स्ट है संज्ञात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है, तो ये है जेन पियाजे। नेक्स्ट है अधिगम प्रक्रिया में समस्यात्मक परिस्थिति का प्रत्यय किसने दिया था, तो यह दिया था कोहलर ने। नेक्स्ट है व्यवहारवाद मनोविज्ञान को क्या बनाता, एक विज्ञान का रूप देता, विज्ञान बनाता है ये। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को संवेद तथा दूसरों के साथ शांति से रहने योग्य बनाता है, तो ये किसने कहा था, ये कहने वाले हैं कोलेसनिक। नेक्स्ट है व्यक्ति एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये है J.S. प्लांट ने लिखी थी। नेक्स्ट है आदतों को किसके माध्यम से अर्जित किया जाता है, तो आदतों को पुनरावृत्ति यानी बार बार जो रिपीट किया जाता है उसे रिपीटेशन के माध्यम से इसे क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है। नेक्स्ट है गोलमेन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं, तो इसके 5 भाग होते हैं। नेक्स्ट है किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी भावनाएं, ये व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित। नेक्स्ट है संचार परिस्थिति में मूड में विचारों और भावनाओं का साझा करता, ये किसने कहा था, तो ये कहा था एडलर डेल ने। नेक्स्ट है शिक्षण के एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का विकास किसने किया था, ये किया था डेविड, जो पी है आसुबेल उन्होंने। ऑप्शन संख्या 4 सही। नेक्स्ट है चार्ट बनाते समय किस चौपान को ध्यान में रखना चाहिए, तो इस समय जो चार्ट है उसकी गुणवत्ता को। नेक्स्ट है एक शिक्षण प्रतिमान में कितने तत्व थे, ये क्वेश्चन आरपीसी ने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, 2 क्वेश्चन इसमें डिलीट किए गए हैं। नेक्स्ट है 118 निम्न में से कौन सा संप्रेषण की प्रक्रिया में प्रमुख जो 4 तत्व उनमें सम्मिलित नहीं, तो इसमें भाषा नहीं है। निम्न में से कौन सा इंटरनेट नेटवर्क में नहीं है, नेटवर्क का घटक नहीं है, तो ये स्पीकर नहीं है। नेक्स्ट है शैक्षिक तकनीकी के मृदु उपागम के जनक थे, तो इसके जनक है लुम्सडेन। नेक्स्ट है इस रूप में कंप्यूटर शायद अधिकाधिक उपयोगी होगा, तो किस रूप में, ये व्यक्तिगत सीखने की गति के साथ अधिगम अनुभव प्रदान करना। नेक्स्ट है जो 122वां क्वेश्चन है कि सीसीटीवी का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है, जो इसका सेकंड है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। नेक्स्ट है शिक्षा में शिक्षण मशीन का विकास किसने किया था, तो ये किया था एस.एल. प्रेसी ने किया था। नेक्स्ट है भारतीय यूनानी मिस्र और रोमन सभ्यताएं मिट गई
पर भारतीय सभ्यता भी जीवित है, ये भारतीय सभ्यता की किस विशेषता को इंगित करती है? तो ये विशेषता है निरंतरता की। नेक्स्ट है विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है, ये आधारभूत एकता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है सांस्कृतिक एकता में। नेक्स्ट है मर्ग बुग्याल पायर प्रसिद्ध चारागाह हिमालय के किस विभाग या डिवीजन में स्थित है? तो ये है हिमाद्री केंद्र स्थित। नेक्स्ट है भारत चीन सीमा की पूर्वी सीमा कहलाती है, तो ये कहलाती है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? तो ये है कंचनजंगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता? तो है पलवाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थलों को चिन्हित कीजिए जहां से चावल की खेती के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। तो इसका है 1 और 3, यानी कौल्डी हवा और महागढ़ा से मिले। किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था? तो इसका है कश्मीर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से प्राचीन साक्ष्य मिले, तो किसके मिले हैं? पालतू जानवरों के। नेक्स्ट है 133 सही युग्मों का सुमेलित कीजिए, यानी इसमें से जो सही युग्म कौन से इसको स्थानों को क्या करना? सुमेलित करना। तो जैसे देखो हड़प्पा, तो हड़प्पा से क्या संबंधित? समाधान R37, जबकि लोथल से गोदीवाड़ा और कालीबंगा से जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, यानी ऑप्शन संख्या इसका 2 सही है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है? तो इसमें है बेल। नेक्स्ट है 135 सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? यह है सुतका को। नेक्स्ट निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख प्राप्त हुआ? तो ये है धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट निम्नलिखित इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से ये तीसरा है ऋग्वेद काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध में करने वाले कबीलों में से एक सही, ये गलत है, बाकी ये तीनों क्या है? सही है। नेक्स्ट है रामायणीय संहिता संबंधित है, ये किससे? ये सामवेद से। नेक्स्ट है एकामेवा द्वितीयम ब्रह्म सूक्ति किसमें से उल्लेखित है? तो यह है चांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो ये की थी पावा के अंदर। नेक्स्ट है निम्नलिखित शासकों में से कौन सा शासक जैन धर्म का क्या था? संरक्षक था। ये भी शायद पहले क्वेश्चन आरपीसी का आया हुआ है, मुझे याद थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन ये भी रिपीट क्वेश्चन है और आरपीसी ने इसका 2 और 3 स्वीकार किया है कि खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए इसमें, तीनों ने इसको क्या किया था? संरक्षण दिया था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने महापरिणाम जो कुशीनारा वहाँ पर प्राप्त किया। नेक्स्ट है महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है प्रज्ञापारमिता, इससे संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के जो दैविक सिद्धांत है? तो इसका है ऋग्वेद। नेक्स्ट है तज़किरा से क्या तात्पर्य? यह है एक जीवनी परक पुस्तक है। कैसी पुस्तक है? जीवनी पर। नेक्स्ट है 146 भक्ति संतों ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रचार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाया और कारण है उसके समय में फारसी राज। ये भी प्रश्न क्या हुआ है? रिपीट हुआ। तो इसका सही है ए और आर दोनों सत्य, लेकिन ए आर की उचित व्याख्या नहीं करता है। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना की थी फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है सल्तनत काल में दीवान कोई विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी मोहम्मद तुगलक ने। नेक्स्ट है मुसलमानों के अकीका और बिस्मिल्लाह उत्सव हिंदुओं के कौन से संस्कार से क्या है? प्रभावित हुए? तो इसका है मुंडन और विदारंभ। नेक्स्ट है अंतिम क्वेश्चन, ये भक्ति संत और उनके कार्य क्षेत्रों से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जिसमें देखो इसमें आरपीसी ने जो माना है आंसर वो है नामदेव पंजाब से संबंधित। कौन सा है? नामदेव पंजाब, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बाकी सारे सम्मिलित हैं। तो ये थे आंसर। हालांकि आरपीसी ने कई सारे आंसरों का जो गलत भी आंसर दिया, आपके पास में अगर उसका ऑथेंटिक प्रमाण है तो आप ज़रूर इसका क्या करें, इसकी जो ऑब्जेक्शन लगाए, ताकि आपको नुकसान नहीं हो और सही व्यक्ति का चयन हो। इसके अलावा आपके पास कोई प्रमाण है तो आप